वेलकम टू टीएस बच्चों। स्वागत करता हूँ एक नई शुरुआत नई क्लास के साथ। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर। साथियों, ये जो हमारा डिस्कशन है ये होने वाला है कि किस तरीके से मैं आपको इस पूरे साल मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। जो 10th क्लास की बोर्ड की मैथ्स होती है ना, वो बच्चों को डराती बहुत है, उनको तकलीफ बहुत देती है। तो उसको कैसे हम पूरा पढ़ेंगे समझेंगे, उसके एक एक वीडियोस मैं कैसे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसका एक जो प्यारा सा डिस्कशन है, एक शुरुआत का जो एक डिस्कशन है, एक ओरिएंटेशन है, वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो बच्चों, मेरे साथ इस पूरी की पूरी जर्नी में आपका स्वागत है, आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे वेलकम है। बच्चों, ईटीएस ही क्यों या मेरा साथ ही क्यों? मैं दिनेश जो हूँ, आपको ऐसा क्या पढ़ा दूंगा जिससे आपका ये बोर्ड का एग्जाम जो है आसानी से आप क्लियर कर सको, या ईटीएस आपको ऐसा क्या दे देगा? देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ खास 5 बातें हम आपको देने वाले हैं, 5 चीजें देने वाले हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आप आसानी से 10th क्लास की जो मैथ है बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंजॉयमेंट के फॉर्म में, बहुत ही फन के साथ लर्निंग के फॉर्म में आप कर पाओगे। तो वो 5 चीजें क्या हैं? वो 5 चीजें हैं बच्चों की, सबसे पहला तो आपको क्लासेस, हमारी क्लासेस करनी है, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। मैं खुद आपको बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट और बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, आपको मैं फ्री में नोट्स दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने नोट्स के लिंक दूंगा, तो आपको डाउनलोड करना करके पढ़ना है। तीसरा है, आपको जो पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम हुए हों उनमें जो पेपर आए हैं उन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, यानी पीवाईक्यू करवाऊंगा। चौथा है, आपको पीवाईक्यू देख करके फिर आपके लिए वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो या मैराथन वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, तो ये मैराथन वीडियो भी आपके लिए वरदान साबित होगा। और पांचवा क्या है बच्चों? पांचवा है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबको इम्पोर्टेंट, या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नीड इसकी होती है कि सर वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, वो बता दो लास्ट लास्ट में, जिनको हम पढ़ के एग्जाम क्रैक कर ले। तो वो भी मैं बताऊंगा। क्यों? देखो, हर एक क्लास का एक ब्लूप्रिंट होता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन और इस चैप्टर से इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन ये ही आएगा। तो वो मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, जिससे आपका इजीली ये बोर्ड का एग्जाम क्रैक बस ना हो, आप उसमें टॉप करो, आप उसमें बेस्ट मार्क्स कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाओ, अचीव कर पाओ। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो है आपके नोट्स है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ईटीएस एकेडमी ऑफिशियल। इंस्टेंट ज्वाइन कर लोगे तो हमारे पीडीएफ्स आपको फटाफट मिल जाएंगे। बच्चों, एक बात बहुत अच्छे से आप याद रखो और इसको बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि डरना जो है ना, वो खत्म करना है। डर अगर खत्म कर लिया आपने तो मैथ्स इतना इजी हो जाएगा कि आपके इस तरीके की आपकी जो भावनाएं होंगी वो उछल करके, आपके इमोशंस इस तरीके से उछल करके आपके सामने आएंगे। आप समझते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरीके से होगा? ये होगा मैथ्स इंजॉयमेंट, फन और फ्रेंडशिप के साथ। आपको मेरे साथ यहाँ पे सिर्फ पढ़ना नहीं है, फ्रेंडशिप के साथ आपको कहीं ना कहीं डिस्कशन करना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछने हैं, लाइव कुछ क्लासेस होंगी, यहाँ पे लाइव डाउट डिस्कशन होंगे, क्यूएनए सेशंस होंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत इजीली समझ पाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे न्यू क्लास न्यू स्टार्ट होने वाला है, मतलब यहाँ पे अब क्लास में ऐसा है कि जो 9th क्लास के बोरिंग डिस्कशंस थे या बोरिंग आपने जो तरीके पढ़े हैं उनको आप भूलोगे, और 9th क्लास में आपने जो सेटबैक्स रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे दूर किया जाएगा। मार्क्स चाहे जैसे भी हो 9th क्लास के, लेकिन 10th में आने के बाद आपको बहुत एक नई शुरुआत, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई लर्निंग और एक नई स्टडी देखने को मिलेगी, और मेरे पढ़ाने के नए मेथड आपको देखने को मिलेंगे। और इससे कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाएगा कि आप टॉप 3 में आने का एक टारगेट भी फिक्स कर लोगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो सिचुएशन है ये पैदा हो सकती है। मैथ्स विद दिनेश सर डेली रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। देखो, ये डेली रूटीन का हिस्सा इसलिए क्योंकि मैथ जो है ना, आपकी जीन्स, आपकी बॉडी के खून में घुस जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, और वो घुसेगा। मैं जब पढ़ाऊंगा बस उतना पढ़ना है, जितने मैं क्वेश्चंस लगाऊं वो आपको लगाने हैं, जिनके मैं होमवर्क दूं वो होमवर्क करना है आपको। और उसके बाद जितने मैं वन शॉट और मैराथन वीडियोस लेकर के आऊंगा उनको सिर्फ फॉलो करना है, उनसे रिवीजन करना है, बस। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, काम बिल्कुल आसान है। इससे लर्निंग के साथ, मजेदारी के साथ आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं।
ये हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है। ये हमारा पूरा का पूरा बेस रहने वाला है, हम इसको पूरा करा देंगे आपका। इसके साथ साथ लिंक होने वाले जो दूसरे कॉन्सेप्ट है वो भी करा देंगे, जिससे आपकी जो बोर्ड की जो एक तैयारी है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं अच्छे से पूरा खत्म हो पाएगा और पूरी तैयारी भी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। देखो, एडवेंचर भी होना चाहिए। एडवेंचर के साथ इन चैप्टर्स को अगर करोगे तो आपको एक नई उमंग पैदा होगी, एक नई उम्मीद पैदा होगी कि मैं यहाँ पे 90, 95, इवन 99 तक अचीव कर सकता हूँ। बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद 99 लेकर के बैठा हूँ। इस वजह से इस दावे को यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, पहला चैप्टर इसमें डिस्कस करेंगे वो है रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स की दुनिया में घूमेंगे, नंबर्स क्या होते हैं। देखो, ऐसे ऐसे डायग्राम्स के माध्यम से, ऐसे ऐसे फोटोज के माध्यम से, मीडियम से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को डील करेंगे। नंबर्स की दुनिया क्या है, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल इनका मीनिंग क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक पॉलिनोमियल का यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा आपको, 5x² + 2y - 1 - 7, सॉरी। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन आते हैं, कितना डराते हैं बच्चों को, इनका जो पूरा का पूरा एक निचोड़ है वो मैं आपको दूंगा। वो डर है वो खत्म यहाँ पे होने वाला है आपका। तीसरा चैप्टर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशंस आप इस तरीके से देखते हो, इनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से इनके पेयर देखे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे हम ग्राफ में क्रिएट करेंगे। इस बोर्ड पे ही आपके सामने हम क्रिएट करेंगे। देखो, यहाँ पे मैं एनिमेशन के माध्यम से भी बताऊंगा। बच्चों, आपको बोर्ड के एग्जाम में कॉपी पे लिखना है, तो एनिमेशन में हर चीज नहीं समझ सकते, तो ये आपको मैं कहीं ना कहीं सलाह दे रहा हूँ बच्चों। वहां पे आपको कॉपी में लिखना है, आपके पास एक इस तरह की कॉपी होगी। अब आप वहां पे एनिमेशन में लिखोगे क्या, मुझे ये बताओ। आपको तो वहां पे इस पेज को भरना पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है आपको। तो कैसे, आपको पूरा फॉर्मेटिंग स्टेप्स पता होना चाहिए, उसके स्टेप्स में आपको सिस्टमैटिक ढंग से बताऊंगा। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, एक लीनियर इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। क्या होती हैं, इनको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई के साथ और बिल्कुल क्या है, तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे इसको कि क्या है इनके अंदर, छुपा क्या है ऐसा जो डराता है बच्चों को। पांचवा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, आप इस तरीके से प्रोग्रेशन देख रहे हो, तो इसके जो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जैसे उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या सिमेट्रिकल है, क्या एसिमेट्रिकल है इनमें, तो वो सब हम इसमें समझेंगे। फिगर्स के बारे में, इसके सिमिलर फिगर्स के बारे में समझेंगे। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो सब समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ये साइन कॉस टेन, ये सब आपको बहुत डराते हैं, तो इनको समझेंगे, इनके फॉर्मूला समझेंगे। और फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आप इस फोटो में देखो, इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको, कि एक बच्चा बैठा है, फिर वो बिल्डिंग को देख रहा है, किस एंगल पे देख रहा है, यहाँ पे एंगल देखा, और उस एंगल के बेसिस पे क्या आप इस बिल्डिंग का हाइट बता सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस ये है मान लो। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये, इसको हम डील करेंगे। उसके बाद जो 10th चैप्टर होगा वो होगा सर्किल का। सर्किल का होगा 10th चैप्टर, किसका होगा, सर्किल का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सर्किल में जो अलग अलग लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं, टेंजेंट्स क्या है, यहाँ पे रेडियस क्या है, कैसे उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, कैसे अलग अलग जो नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स हैं वो देखे जाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ सर्किल के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर होगा 11th चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। जैसे ये एक सर्कल है, आपके दिख रहा होगा, ये सर्कल बनाया, इसमें एक छोटी आर्क ये लगा दी, बड़ी आर्क ये लगा दी, है ना, ये कहीं ना कहीं उस पे एंगल बना, ये रेडियस है। इस बेसिस पे कुछ कुछ आपको मेजरमेंट के जो वैल्यूज है वो दे दी जाएंगी, कुछ आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला चैप्टर आता है 12th चैप्टर, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम अलग अलग जो सरफेस एरियाज हैं, जैसे ये देखो क्यूब आपको दिख रहा होगा, क्यूबॉइड दिख रहा होगा, ट्राइंगल है ये, आपको ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, कौन दिख रहा है, इसको कौन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो अलग अलग शेप्स होती है, उनका सरफेस क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ठीक, पेरीमीटर क्या है सर्किल का, वो सब बातें इसमें क्या है आपको पढ़ने को मिलेगी, डिस्कस करने को मिलेगी। और बहुत अच्छे से देखो, मेरी एक बात और महत्वपूर्ण रूप से आप बच्चों याद रखना है कि हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई चैप्टर आए या ना एग्जाम में, पढ़ना सबको है। वो इसलिए क्योंकि अब आप जाओगे 11th में, तो 11th में अगर स्ट्रीम आपको मैथ्स चुननी है, साइंस चुननी है, या पीसीएम में जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे ए टू जेड अगर नॉलेज ले लिए तो वो वर्क करेगा आपकी 11th 12th में, आपकी इंजीनियरिंग में, आपकी आईआईटीज में, आपकी अलग अलग जो
टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आप जाओगे तो उसमें हेल्प करेगा आपको। साथ ही यहाँ पे स्टैटिस्टिक आएगा 13 चैप्टर, जिसमें हम स्टैटिस्टिक की बारे में बात करेंगे। बच्चों आप सब दुकान पे जाते हो, सामान खरीदते हो, कितने का सब सामान आया, एक तरफ सामान की प्राइस लिखते हैं, एक तरफ सामान की लिस्ट बनाते हैं, सबको फिर जोड़ते हैं, फिर उनको कैटेगराइज करते हैं, किस तरीके से अलग अलग वैल्यूज निकलती हैं, उनमें क्या क्या परसेंटेज हमने कितना खर्च किया किस सामान पे, वो सब निकालने का जो एक तरीका होता है वो सब स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं। उसमें हम मीन, मोड और मीडियंस पढ़ेंगे, इनका क्या होता है, डाटा से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर होगा जो आपकी 10th बोर्ड का है, वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसको हिंदी में कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब कोई चीज की संभावना बताना, आज बारिश होने की संभावना है, मैं अगर एक सिक्के को उछालता हूँ तो उस पे हेड आने की या टेल आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं अगर पांसा फेंकता हूँ तो उसमें क्या दो जो है आने का, तीन आने का, चार आने का क्या हो सकता है। आपने लूडो खेला होगा तो लूडो में किस तरीके से नंबर्स आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी बताने का तरीका इसमें डिस्कस करेंगे। चाहे चेस हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे इस तरीके के अलग अलग जो एप्लीकेशंस होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी आप जब पढ़ोगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि किस तरीके से हम इसको पढ़ें। आपको तरीका पता होगा, यानी मेथड पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और सबसे अच्छी बात है इंटरेस्ट होगा आपका, मजा आपको आएगा। इसीलिए इस मेथड को मैं इसलिए यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा अभी वर्तमान, अभी प्रेजेंट के समय जरूरी है। क्योंकि देखो YouTube पर बहुत सारे चैनल्स हैं, कंटेंट भी भरा हुआ है, लेकिन ईटीएस क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें मैंने 5 आपको बता दी जो हम करने वाले हैं, और 5 मेरी खुद एडवाइस है आपको, या 2 एडवाइस है जिसके अंदर सब पॉइंट आप 5 गिन सकते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं वाकई आपका क्या चाहता हूँ, भला चाहता हूँ, मैं वाकई आपका एग्जाम क्रैक करवाना चाहता हूँ। कैसा एग्जाम? ये बोर्ड का एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ 99% या फिर 95% इसके आसपास, इस दायरे में आसपास में आप अच्छे से एग्जाम को क्या है अपना क्रैक कर पाओ। तो इसमें क्या है, जरूरी चीजें जो मस्ट डू थिंग्स हैं, अगर मस्ट डू थिंग्स पे जाओ तो आपको ये करना ही है, वो है अपनी स्टडी में एक बात हमेशा याद रखो कि हमेशा क्लासेस को रेगुलर देखो, बैकलॉग में कभी चीजें जाने मत दो। बैकलॉग होगा तो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट होगा, आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, अपने ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील होगा। उसके बाद बात करें तो नोट्स, आपके रेगुलर नोट्स क्रिएट होते ही रहने चाहिए, तभी आप रिवाइज कर पाओगे। नोट्स नहीं है, क्लास नहीं है, क्लास नहीं देखी तो नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स नहीं बनाए तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों जरूरी है कि क्लास देखो, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए मैं बैठा हूं ना, आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आपको बस बताना है उसके आंसर्स। कब बता पाओगे? जब रिवीजन करके आओगे। वो कब करके आओगे? जब आपके नोट्स होंगे। नोट्स कब बना पाओगे? जब आपने क्लास की होगी। तो ये स्टेप्स हैं, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर उसके बाद ये हो पाएगा। अगर ये कर लिया आपने तो उसके बाद फिर आते हैं एग्जाम प्लान के ऊपर कि अल्टीमेटली अब मुझे एग्जाम निकालना है, अब मैं एग्जाम के लिए तैयार हो गया हूँ, एग्जाम प्लान बताओ सर। अब मतलब होता है ना कि युद्ध जैसे आपको लड़ना है तो सबसे पहले क्या होता है, युद्ध के लिए हथियार तैयार कर लो, सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे दो, ठीक है, अलग अलग जो खाने पीने की चीजें वो इकट्ठा कर लो, सबको तैयारी पे लगा दो, सब अब चलने के लिए तैयार है। तो वो तैयारी कहाँ होगी? वो स्टडी में होगी। मतलब क्लासेस, मतलब ट्रेनिंग दे दी, नोट्स बना लिए, बताओ हथियार है ये आपकी क्या है? ट्रेनिंग है। ओके, ये आपकी ट्रेनिंग है 10th बोर्ड की। ये 10th बोर्ड आपका क्या है? युद्ध है, वॉर है। 10th बोर्ड आपका युद्ध है, आपका वॉर है। इसमें क्लासेस आपकी ट्रेनिंग कहलाएंगी, नोट्स आपके वेपन्स कहलाएंगे, जो आपके पास वेपन्स होते हैं, सभी गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन। और रिवीजन क्या है? बार बार प्रैक्टिस करना। आप कोई भी वेपन चलाते हो तो उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, कि ये मुझे निशाना, ये शॉट लगाना है तो ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाके लगना चाहिए, किसी को हेड शॉट मारना है तो बिल्कुल यही लगना चाहिए उसके। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मुझे युद्ध में जाना है, यानी एग्जाम बताओ, एग्जाम में जाना है मुझे 10th बोर्ड के, तो मैं एग्जाम में जाऊंगा तो सबसे पहले करूंगा पीवाईक्यू पे हमला। सबसे पहले मैं देखूंगा कि पीवाईक्यू खतरनाक सोल्जर्स कौन से जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको निपटा दो पहले। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है पीवाईक्यू, कि जो बार बार आ रहे हैं सवाल, जो बार बार डरा रहे हैं बच्चों को, जो बार बार तकलीफ दे रहे हैं, वो निपटा दो यहाँ पे, उनको कर लो। इसीलिए पीवाईक्यू जरूरी होते हैं। कोई सोल्जर है सामने वाले दुश्मन के पास है, वो सोल्जर इतना भयानक है, बार बार हर बार हमारे हजारों सैकड़ों सोल्जर्स को मार के चला जाता है। तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि उसका सफाया पहले कर दे, जैसे हमारे सोल्जर्स इस बार सेफ रहे। तो वही है कि इस बार वो क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो हमें हर बार तकलीफ देते हैं, हर बार आते हैं, उनको समझेंगे। वो बार बार क्वेश्चन, वो बार बार टॉपिक्स क्या है, वो उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनको खत्म करेंगे पहले। उसके बाद है अवर रिविजन एंड वन शॉट।
हमारा प्रैक्टिस कितनी रही है, फिर उसको हमें क्या है एग्जीक्यूट करना है अल्टीमेटली। और बीच बीच में मेरे आदेश, यानी कि जो सेनापति है वो मैं हूं आप लोगों का, आप लोग सोल्जर्स हो, मैं सेनापति हूं, मैं आपको आदेश दूंगा कि अब इस सैनिक को मारो, अब ये करो, तो वो मैं वन शॉट वीडियोस लाऊंगा, उसके माध्यम से आप क्या कर पाओगे, आप वहां पे उस युद्ध में अच्छे से क्या है अपने वेपन्स का यूज कर पाओगे और लड़ पाओगे यहाँ पे। और लास्ट में मैराथन, जब मैं क्या करूंगा, घोषणा करूंगा कि अब हमारा युद्ध बिल्कुल अंतिम चरण पे है, अब मैं आपको बिल्कुल आदेश देता हूँ कि आप भिड़ जाओ, मर जाओ, लड़ जाओ, शहीद हो जाओ, लेकिन हरा दो सामने वाले को, बोर्ड को हरा दो, एग्जाम क्रैक कर दो, कैसे भी करके क्रैक कर दो बस। तो मैराथन सेशन में आकर के बिल्कुल वन नाइट, जैसे एग्जाम कल है तो एक दिन पहले आकर के मैं बता दूंगा आपको, और आपको बस पढ़ लेना है, उसी में साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है बता दूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जिनकी भूख सबको होती है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो सैनिक सोल्जर्स वगैरह अपने साथ खाने पीने की चीजें ले जाते हैं ना युद्ध में, वैसे ही हर एक बच्चा पढ़ने के वक्त अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाने पीने के लिए रखता है कि बीच में भूख भूख लगी तो इसको खा लेंगे, बीच में पीवाईक्यू को खा लेंगे, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें आपको क्या है साथ में देते रहूंगा, जिससे आपको भूख आपकी मिटती रहे। तो ये साथियों, ये बच्चों, आपको एक बहुत अच्छा क्या है गेम प्लान है, जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को सॉलिड बनाना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आप इस बोर्ड के एग्जाम में 99 और मैं कहूंगा इवन 100 क्या है मार्क्स ला सकते हो। कोई 10th में बड़ी बात नहीं है, मैं ये ऐसा कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, पॉसिबल है, संभावना है, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज क्या है इम्पॉसिबल नहीं है। बस एक बार जो चीज देखो, 100 में से अगर आपको 99 मिल रहा है, 100 में से 90 मिल रहा है, 80 मिल रहा है, 70 मिल रहा है, तो 100 में से 100 भी तो मिल सकते हैं। और मैथ्स है, कितना लॉजिकल सब्जेक्ट है, अगर आपने करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेप्स फॉलो करके लेके आए हो, तो क्यों एग्जामिनर क्यों आपका आंसर मतलब आंसर गलत करेगा, आपके नंबर्स काटेगा, वो पूरे नंबर देगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या करो, इस तरीके से फॉलो करो मुझे, मेरी ईटीएस चैनल को फॉलो करो, जिससे क्या हो पाएगा, हम बहुत ही शानदार एक रेगुलर क्लासेस के थ्रू, उसके बाद आपके नोट्स के थ्रू, आपके रिवीजन के माध्यम से, वन शॉट मैराथन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेड करा पाए, ना कि है ना वो एंटरटेनमेंट वाली नहीं करना है पढ़ाई। एंटरटेनमेंट मतलब वो मतलब दिखावटी, फोटो वोटो वीडियो वीडियो चला दी, मीम मीम दिखा दी, वैसी नहीं। जो एग्जाम में आपको लिखना है, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीरियस पढ़ाई करेंगे, लेकिन फन और एंजॉयमेंट के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में साथियों, और मुलाकात होगी, इसमें कोई भी डाउट हो क्लास को लेकर के तो आप पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।